गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। पीपी डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने ये बैच यूपी पुलिस की वैकेंसी को देखते हुए चालू किया है, जिसमें के मैथ का टॉपिक टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास होगी। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी उसे 45 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है? देखिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी और सी इसी कार्य को मिलकर के 60 दिन में पूरा करते हैं, एवं ए और सी इसे 45 दिन में पूरा करते हैं। ए और सी मिलकर के इस कार्य को 45 दिन में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जिस कार्य को ये लोग कर रहे हैं वो कुल कार्य कितना है। अगर हम ये पता कर लेंगे कुल कार्य कितना है तो क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी होगी। तो कुल कार्य लेने के लिए आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर का एलसीएम लेना है। इनका तीनों का एलसीएम होगा भैया 180 पेड़, यानी कि 180। कुल कार्य आप मान लीजिए 180 पेड़ लगाने का है। अब हमें देखना है कि इन टोटल 180 पेड़ को जब ए और बी लगाते हैं तो 36 दिन का समय लेते हैं। तो हमें ए और बी की इफिशियंसी देखनी है कि एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे। तो आप 36 से 180 में भाग दे दीजिए, तो ये एक दिन में भैया 5 पेड़ लगाएंगे। वहीं बी और सी एक दिन में 3 पेड़ लगाएंगे, जबकि ए और सी एक दिन में 4 पेड़ लगाएंगे। अब इधर आप इनकी संख्या को जोड़िए, व्यक्तियों को, और इधर इनके कार्य को जोड़िए कि इन्होंने जो है कितना कार्य कर दिया। तो देखिए, हर एक व्यक्ति 2 बार कार्यरत हुआ है। ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, यानी कि हर एक व्यक्ति 2-2 बार कार्यरत हुआ है। तो इनको जब आप जोड़ेंगे तो इनका योग हो जाएगा 2a + b + c बराबर। इधर इनके कार्य को जोड़ लिए भैया, तो कार्य 5 और 3 8 और 4 12, यानी कि जब ये 2-2 बार कार्यरत होते हैं तो उस कार्य तो 12 पेड़ लगा सकते हैं। लेकिन जब एक बार कार्यरत होंगे, जब एक बार ये कार्यरत होंगे तो भैया कितने पेड़ लगाएंगे? 2 से ये कैंसिल हो जाएगा भैया 6 बार, यानी ए बी सी मिलकर के एक दिन में 6 पेड़ लगाते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है, तो बताइए सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हमने देखा कि ए बी सी तीनों मिलकर के 6 पेड़ लगाते हैं। तो अब इसमें से सी के लिए पता कर लो तो सी एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा। तो भैया ए बी सी 6 पेड़ लगा रहे हैं, तो इसमें से सी के लिए हमें पता आना है, तो ए और बी का कार्य माइनस कर दीजिए, सी का कार्य शेष रह जाएगा। और ए और बी एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं? 5 लगा रहे हैं। ए + बी एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं? 5 पेड़ लगा रहे हैं। तो C का कार्य बराबर C बराबर 6 - 5, यानी कि C एक दिन में 1 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार कुल कार्य C को करना है तो वो कितना समय लेगा, और कुल कार्य था भाई हमारा 180 पेड़ लगाने का। तो तदनुसार 180 पेड़ लगाने में C 1 पेड़ प्रतिदिन की अवश्य या दर से 180 दिन में 180 दिन में इस कार्य को कर देगा, और आंसर हुआ हमारा 180 दिन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में करते हैं। ठीक है, सिर्फ करते हैं। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में करते हैं।
ए और बी 10 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी 6 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी 6 दिन में करते हैं और ए तथा सी 12 दिनों में कर सकते हैं। बारह दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए जिस कार्य की बात होगी वो कुल कार्य कितना है, तो कुल कार्य भैया तीनों नंबर का एलसीएम होगा, जो कि कितना होगा, तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप, कितना होगा भैया, ये होगा कुल कार्य 60 पेड़ लगाने का। ठीक है, ए और बी भैया एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 10 से भाग दे दीजिए कुल कार्य में, तो ये 6 पेड़ लगाएंगे। वहीं बी और सी भी एक दिन में 10 पेड़ लगाएंगे, जबकि सी और ए एक दिन में 5 पेड़ लगाएंगे। अब क्वेश्चन को आगे देखिए, तदनुसार ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी ए बी सी तीनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो इधर देखिए इनको जोड़िए, यहां पर ए प्लस बी प्लस सी, प्रत्येक व्यक्ति 2-2 का कार्य हुआ, इसलिए यहां 2 आया, बराबर इनका कार्य देखिए भैया, 6 और 10 16, 16 और 5 21। तो भैया ये एक बार कार्यरत होंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आप यह 21/2 लिख सकते हो, यानी एक दिन में 21/2 पेड़ लगाएंगे। इसी प्रकार इन तीनों को ये पूरा कार्य करना है, तो पूरा कार्य हमारा ये 60 पेड़ लगाने का, तो 60 पेड़ को लगाने में ए बी सी कितना समय लेंगे, तो 60 डिवाइड बाई 21/2, ये तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाएगी गुणा में, तो ये हो जाएगा 60 × 2 डिवाइड बाई 21। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लीजिए, देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए आप, 3 से ये 7 बार कैंसिल होगा और 3 से ये 20 बार कैंसिल होगा। ठीक है, 20 दूनी 40 डिवाइड बाई 7, 40 डिवाइड बाई 7, और 7 से भाग देंगे भैया 40 में, तो कितनी बार जाएगा, देखिए 7 पंजे 35, शेष कितना बचा, 5 बचा, तो 5/7 दीजिए, यानी कि 5 सही 5/7 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रफ कर देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ए किसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में पूरा करता है, वह उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। यानी कि एक व्यक्ति है जो कि 3/4 भाग को, कितना भाग भैया, 3/4 भाग को कितना समय लेता है करने में भैया, 12 दिन का समय ले रहा है। तो पूछा कि पूरे कार्य को करने में कितना समय लेगा, तो देखिए 3/4 काम जब 12 दिन में हो रहा है, कितने दिन में हो रहा है भैया, 12 दिन में हो रहा है, तो हमें पूरा कार्य देखना है। तो आप क्या करेंगे, इस भाग को आप अपोजिट कर दीजिए, यानी कि इसको कितना कर दीजिए, 4/3 कर दीजिए, और जो 12 समय दे रखा था आपका उससे मल्टीपल यहां कर दीजिए, टोटल समय निकल के आ जाएगा पूरे कार्य में लगा समय। तो 3 से भैया ये 4 बार कैंसिल, और 4 × 4 करने पर हमें प्राप्त हुआ 16। तो इस प्रकार से ये जो कार्य है 16 दिन में भैया पूरा हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप 12 में भाग दे दीजिए 3/4 से। ठीक है, ये भैया तीसरी संख्या ऊपर पहुंच जाएगी 12 के साथ मल्टीपल में, तो ये क्या हो जाएगा, 12 × 4 डिवाइड में 3, और 3 से ये 4 बार कैंसिल, और 4 × 4 करने पर आपको प्राप्त होता है 16। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसे रब कर देते हैं। बी और सी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए इसे 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए ए और बी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर देंगे। देखिए बी और सी भैया, यानी कि बी प्लस सी, ये कितने दिन में करते हैं,
12 दिन में करते हैं भैया। वही सी और ए हैं, तो सी और ए इस कार्य को करने में कितना समय ले रहे हैं? 8 दिन का समय ले रहे हैं। जबकि तीनों ए बी सी, जबकि तीनों ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को करने में 6 दिन का समय ले रहे हैं। तो बताइए ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे? तो ये सबसे पहले यहां हमें यही प्रक्रिया अपनानी, कुल कार्य निकालना है। तो ये कुल कार्य क्या होगा? इन तीनों नंबर का एलसीएम, यानी 12, 8 और 6 का एलसीएम ज्ञात करना है, जो कितना होगा भैया? 48 होगा। यानी कुल कार्य हो गया हमारा 48 पेड़ लगाने का। तो बी और सी एक दिन में कितने पेड़ लगा सकते हैं उसकी क्षमता निकाल लीजिए। तो 12 से भाग दे दीजिए 48 में, 4 हो गया। वहीं सी और ए भैया कितने पेड़ लगा सकते हैं? 8 से भाग दे दीजिए 6। जबकि तीनों यानी ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? 6 से भाग दे दीजिए 48 में, तो ये 8 पेड़ लगाएंगे। कितने लगाएंगे? 8 पेड़ लगाएंगे। तो हमने यहां देखा कि ए बी सी तीनों 8 पेड़ लगा रहे हैं, जबकि सी और ए मिलकर 6 लगा रहे हैं, जबकि बी और सी मिलकर के 4 पेड़ लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए आगे उसने क्या पूछा था कि ए और बी मिलकर उस कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें यहाँ ए और बी की कार्य क्षमता निकालनी है। तो देखिए ए और बी की जब कार्य क्षमता निकालनी है तो यहाँ हमें तीनों की पता है जो कि 8 है, इसमें से सी की माइनस कर दें तो ए और बी की कार्य क्षमता हमारे पास शेष रह जाएगी। लेकिन सी की स्पेस हमें कहीं नहीं दे रखी है, तो अब यहाँ से आप सबसे पहले सी की कार्य क्षमता निकालेंगे। इसमें से किसकी पूछा है उसने? ए और बी की पूछा है, तो सी को माइनस करना है। सी को माइनस करना भैया, तो देखिए पहले ए का कार्य निकालेंगे, पहले ए का कार्य निकालेंगे। तो ए का कार्य निकालने के लिए तीनों का जो कार्य है उसमें से बी और सी का माइनस कर देंगे। तो तीनों का कार्य 8 है, तो 8 में से आप बी और सी का माइनस कर दो। बी और सी का कितना है? 4। तो आपको ए के लिए क्या मिल जाएगा? ये 4 पेड़ पर डे लगाता है। कितना लगाता है? 4 पेड़ पर डे लगाता है। अब वही बी के लिए निकालना है, तो तीनों के कार्य में से सी और ए का माइनस कर दो। बी का कार्य निकालेंगे तो तीनों का कार्य 8 है, ए और सी के इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा भैया? 2 पेड़ पर डे आ जाएगा। यानी कि ए एक दिन में 4 पेड़ लगाता है और बी एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है। तो देखिए ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? ए 4 और बी 2, यानी कि 4 प्लस के 2 बराबर 6 पेड़ लगाएंगे भैया ये एक दिन में। अब इसी दर से पूरे कार्य को करने में कितना समय लेंगे? तो आप कुल कार्य 48 में 6 से भाग दे दीजिए, जो कि 8 बढ़ जाएगा। यानी कि 8 दिन में ए और बी इस कार्य को पूरा कर देंगे। ओके, आगे क्वेश्चन भैया इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 20 दिन में जबकि बी उसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? यानी कि ए कितने दिन में करता है भैया? ए करता है 20 दिन में, जबकि बी करता है 40 दिन में। तो सबसे पहले कुल कार्य निकालना होगा, जो कि इन दोनों नंबर का एलसीएम होगा। तो कुल कार्य कितना होगा भैया? 40 पेड़ लगाने का हो गया। ए की कार्य क्षमता एक दिन में पेड़ लगाने की 2 और बी की कार्य क्षमता एक दिन में पेड़ लगाने की 1। ओके, दोनों ने मिलकर भी 5 दिन कार्य किया है, दोनों ने 5 दिन कार्य किया है। तो देखिए ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य कर रहा है पहले ये देख लीजिए। तो ये 2 और बी 1 लगाएगा, तो एक दिन में ये 3 पेड़ लगा रहे हैं। तो दोनों ने 5 दिन में कितना कार्य कर दिया ये देखिए, यानी कि 5 days ऑफ वर्क बाई ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का 5 दिन का कार्य है। एक दिन में 3 पेड़ लगाए, तो ये 5 दिन में कितने लगाएंगे? आप उसमें 5 से मल्टीपल कर दीजिए, यानी कि 15 पेड़ इन्होंने लगा दिए, 15 पेड़ लगा दिए। अब उसने क्या बोला था, ये क्वेश्चन को देखिए कि 5 दिन तक कार्य करते हैं तो शेष कार्य का कितना भाग, यानी कार्य का कितना भाग शेष रह गया। तो देखिए
उन्होंने 15 पेड़ मात्र लगाए हैं, 15 पेड़ लगाए हैं 40 में से। तो कौन सा भाग उन्होंने कंप्लीट कर दिया? 15/40वां भाग उन्होंने कंप्लीट कर दिया, यानी 15/40 का उन्होंने कर दिया, जिसको आप अगर काटेंगे तो ये 5 से जो है 3 और ये 5 से 8, यानी कि 3/8 भाग उन्होंने कंप्लीट कर दिया। लेकिन पूछा क्या है कि शेष कार्य कितना रह गया। तो शेष कार्य आप कैसे निकालेंगे? कोई भी कार्य अपने आप में एक होता है, कोई भी कार्य अपने आप में एक होता है। तो आप एक में से जो कार्य कंप्लीट हो गया है उसको माइनस कर दीजिए, आपको शेष कार्य मिल जाएगा, आपको शेष कार्य मिल जाएगा। तो शेष कार्य बराबर 1 माइनस के 3/8। तो 8 से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5/8, यानी कि 5/8 कार्य शेष रह गया और ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए एक कार्य को 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। चलिए इसे रफ कर देते हैं। ए 18 दिनों में जबकि बी उसे 15 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिन करके छोड़ दिया, ठीक है, बी ने 10 दिन करके छोड़ दिया। ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखिए ए करता है 18 में और बी कर रहा है आपका 15 में। ए करता है 18 दिन में जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कुल कार्य निकालेंगे। तो कुल कार्य भैया इन दोनों नंबर का एलसीएम हमारा कुल कार्य हो जाएगा, जो कितना हो गया? 90। कुल कार्य हो गया 90 पेड़ लगाने का। एक ही कार्य क्षमता एकदम पेड़ लगाने की, सॉरी 18 से भाग दीजिए, इसमें कितनी बढ़ जाएगा? 5 बार, क्योंकि 15 से देंगे भैया 6 बार। ओके, इन्होंने इस पर भैया 10 दिन कार्य किया है। ओके, 10 दिन इन्होंने कार्य किया है। तो देखिए एक दिन में ये कितना कार्य करेंगे? a प्लस बी बराबर 11 हो गया, ठीक है। दोनों का कार्य हमने देखा तो कितना हो गया मिलकर के? 11। लेकिन क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला? बी ने किया है, दोनों ने नहीं किया, इसलिए नहीं करेंगे। बी ने किया है 10 दिन, तो बी ने किया है तो बी को लेंगे ओनली। और बी भैया एक दिन में 6 पेड़ लगा रहा है, तो वो 10 दिन में कितने लगा देगा? 6 × 10, यानी कि 60 पेड़ लगा देगा, 60 पेड़ लगा देगा। अब बी ने 60 पेड़ लगा दी भैया। अब देखिए शेष कार्य यहां से देखना है हमको। तो हमारा टोटल कार्य कितना था? टोटल कार्य था हमारा 90 पेड़ और 90 में से 60 कंप्लीट हो गया, तो शेष कितना रह गया भैया? 30 पेड़ शेष रह गया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है कि ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? तो ए भैया एक दिन में 5 पेड़ लगाता है, इसी तरह से 30 पेड़ को लगाने में वो कितना समय लेगा? तो 30 / 5 और ये यानी कि 6 दिन में ये कार्य को कर देगा। ओके भैया, देख लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसे रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पी और क्यू एक कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं भैया। पी करता भैया 15 दिन में, जबकि क्यू करता है 10 दिन में। क्यू काम शुरू करता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। तो सबसे पहले भैया कुल कार्य देख लीजिए, कुल कार्य कितना होगा? 15 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, जो कितना होगा भैया? 30 होगा। कुल कार्य हो गया भैया 30 पेड़ लगाने का। पी एक दिन में 2 पेड़ लगाएगा, वहीं क्यू जो है एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा। क्यू ने काम शुरू किया है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। तो भैया क्यू एक दिन में 3 पेड़ लगा रहा है, तो 5 दिन में ये कितना कार्य करेगा? तो 3 × 5 यानी कि ये 15 पेड़ लगा देगा। यहां से आप शेष कार्य देख लीजिए, आप शेष कार्य कितना होगा?
15 पेड़ कंप्लीट उसने लगा दिए, और जबकि हमारा कुल कार्य कितना था भैया 30 पेड़ लगाने का था, तो 30 में से आप 15 माइनस कर दीजिए और हमारा शेष कार्य कितना आ गया 15 पेड़ लगाने के हो गए। अब इन 15 पेड़ को कौन लगाएगा, क्योंकि क्यू तो चला गया, पी बचा है, तो इन 15 पेड़ को पी लगाएगा, और जबकि पी की पेड़ लगाने की दर कितनी है 2 पेड़ प्रतिदिन की है, उसी दर से 15 पेड़ को लगाने में कितना समय लेगा, तो 15 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए भैया, जो कि 7 सही 1/2 थे। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, इसे रफ कर देते हैं। किसी कार्य को ए ने 10 दिन में कर सकता है, यानी किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में करता है। ए कर रहा भैया 10 दिन में, जबकि बी कितने दिन में कर रहा भैया 20 दिन में कर रहा है। वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। देखिए साथ साथ दोनों ने कार्य आरंभ किया है, लेकिन 5 दिन बाद एक कार्य को छोड़ के चला जाता है। तो सबसे पहले भी कुल कार्य देखना होगा, कुल कार्य कितना है, तो दोनों नंबर का एलसीएम ही हमारा कुल कार्य हो गया, जो कि 20 पेड़ का हो गया। ए की कार्य क्षमता 1 दिन में पेड़ लगाने की 2 और बी की कार्य क्षमता 1 दिन में पेड़ लगाने की 1। दोनों ने कार्य साथ साथ शुरू किया है और 5 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया है। तो भैया 1 दिन में दोनों मिल करके कितने पेड़ लगाएंगे, पहले ये देखिए आप, तो 2 + 1 यानी कि 3 पेड़ लगाएंगे। 5 दिन तक दोनों ने साथ कार्य किया, तो 5 डेज ऑफ वर्क बाई ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का भैया 5 दिन का जो कार्य होगा वो कितना होगा 3 × 5 कितना हो गया 15 पेड़ लगाने का हो गया। इसके बाद ये कार्य छोड़ के कौन चला गया है, कार्य छोड़ के ए चला जाता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए चला गया तो ए की कहानी खत्म और बी बचा हुआ है। तो अब आप देखिए शेष कार्य कितना है भैया, शेष कार्य टोटल कार्य हमारा 20 था, 20 में से 15 हो चुका है, तो शेष कार्य कितना बचा, मात्र 5 पेड़ लगाने का बचा, जिसको कौन लगाएगा, बी लगाएगा, क्योंकि ए तो जा चुका है। तो बी भैया 5 पेड़ को लगाने में कितना समय लेगा, 5 ही दिन लेगा, क्योंकि 1 पेड़ पर डे लगाता है, और यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर के भी किसी कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 30 दिन में पूरा करते हैं। लेकिन उसने क्या बोला है, उन्होंने 20 दिन कार्य किया और तब बी ने कार्य छोड़ दिया। तो दोनों ने 20 दिन इस पर कार्य किया है, उसके बाद बी कार्य छोड़ के चला जाता है। तो देखिए ये 1 दिन में कार्य का कितना भाग करेंगे, टोटल कार्य को 30 दिन में कर रहे हैं, तो 1 दिन में ये करेंगे भैया 1/30 कार्य। इसके बाद 20 दिनों तक इन्होंने कार्य किया है, 20 दिन तक इन्होंने कार्य किया है, तो भैया 1 दिन का कार्य 1/30 हो गया, तो 20 दिन में कितना कार्य कर देंगे, आप इसमें इंटू कर दीजिए 20 से, कितना हो गया भैया 0 से देखिए 0 कैंसिल, यानी कि 2/3 कार्य इन्होंने कंप्लीट कर दिया। 2/3 कार्य कंप्लीट कर दिया। अब आपको देखना है कि शेष कार्य कितना रह गया। तो भैया कोई भी कार्य अपने आप में 1 होता है, कोई भी कार्य अपने आप में कितना होता है, 1 होता है, और उस 1 में से अगर 2/3 कर दिया है तो शेष निकालना है, तो 1 में से 2/3 को आप माइनस कर दीजिए, और जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा भैया, ये 3 × 1 3, 3 से 2 जाएगा, तो 1/3 कार्य शेष रह गया, 1/3 कार्य शेष रह गया। अब उसने बोला है कि शेष कार्य को ए ने अकेले 20 दिन में पूरा कर दिया, यानी 1/3 कार्य जो शेष है वो ए ने 20 दिन में पूरा कर दिया, तो कुल कार्य को 1 कितने में करेगा। तो देखिए शेष कार्य यानी 1/3 भाग ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले ही बताया था कि आप 20 में भाग दे दीजिए भैया 1/3 से,
और ये तीसरी संख्या भैया ऊपर चली जाएगी 20 के साथ, तो 20 इंटू 3 और नीचे क्या रहेगा भैया आपका 1 रह गया। ये कितना हुआ 60, यानी कि 60 दिन में ये कार्य ए जो है पूरे कार्य को कर देगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए इसे रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका एबीसी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। ए करता है 6 दिन में, बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। 1/8 कार्य पूरा होने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, यानी कि 1/8 कार्य पूरा होने के बाद सी छोड़ता है। तो सबसे पहले भैया कुल कार्य निकालेंगे, कुल कार्य कितना है। तो कुल कार्य इन तीनों नंबर का एलसीएम कितना हो गया भैया 60 पेड़ लगाना हो गया कुल कार्य। ए की कार्य क्षमता 10 पेड़ प्रतिदिन की हो गई, जबकि बी की कार्य क्षमता 5 पेड़ पर डे की हो गई, जबकि सी की कार्य क्षमता 4 पेड़ पर डे की हो गई। अब देखिए उसने क्या क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1/8 कार्य पूरा होने के बाद सी छोड़ रहा है। 1/8 कार्य पूरा होने के बाद, तो मैंने आपको बताया था भैया कोई भी कार्य अपने आप में एक होता है, ठीक है, एक होता है। और उसने कितना काम किया 1/8 काम किया है। तो आप शेष कार्य निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए शेष कार्य निकाल लीजिए। तो एक में से आप माइनस कर दीजिए भैया 1/8, तो जो शेष कार्य होगा वो आपका कितना हो जाएगा 7/8। कुल कार्य हमारा कितना था भैया 60 पे लगाने का था। तो जो शेष कार्य है वो टोटल कार्य का 7/8 हो गया। तो कितने पेड़ होंगे देखिए, तो आप 60 × 7 डिवाइड बाई 8 कर दीजिए, यानी कि 7/8 कार्य जिसे शेष कार्य है वो निकल के आएगा। तो ये शेष कार्य हो जाएगा भैया आपका 52.5, यानी शेष कार्य कितना होगा 52.5 होगा। अब इस शेष कार्य को कौन कौन व्यक्ति करते हैं, ए और बी मिलकर करते हैं भैया। तो ए और बी जब इसको मिलकर करेंगे तो पहले आप ये देख लीजिए कि ए प्लस बी कितना कार्य कर देंगे। तो ये भैया 10 पेड़ लगा रहा है ए और बी लगा रहा है 5 पेड़, तो ये मिलकर के इनका कितना कार्य हो गया एक दिन का 5 हो गया, सॉरी 10 और 5 15 हो गया। अब इनको मिलकर के ये कार्य करना है तो कितने दिन में करेंगे, तो आप भाग दे दीजिए 52.5 में आप भाग दे दीजिए 15 से। और ये भैया भाग देने पर आप देखिए यहां से ये पॉइंट हटाने के लिए आप यहां 0 लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका 525 डिवाइड बाई 15, ठीक है। तो आप सॉरी ये पॉइंट हटाने के लिए हमने यहां से पॉइंट हटा लिया तो ये 150 हो गया, ठीक है। 150 से भाग देने पे कितनी बार जाएगा 3 बार है, ठीक है। 3 बार गया यानी 450 हो गए और शेष कितना रहा आपका 75 रहा। तो 75/150 जिसको आप काट पीट करके क्या लिख देंगे भैया 3 सही 1/2 थे। और ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन था और आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपका हार्दिक स्वागत है।